नमस्कार दोस्तों, प्राइस एक्शन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मैंने जो आज सुबह आप लोगों के साथ शेयर किया था प्राइस एक्शन के हिसाब से कि सपोर्ट जोन कौन सा है, वहाँ से अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो कैसे बाय कर सकते हो, वो मैंने आपको सजेस्ट किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि लाइव मार्केट में उसके होने के बाद में प्राइस एक्शन कैसे हुआ है। और कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपको ऑप्शन चेन रेड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो मैंने इस वीडियो में यहाँ पे बताया था। तो अगर किसी ने देखा नहीं है तो ये वीडियो जाके देख लेना, जहाँ पे आपको समझ आएगी कि मैंने मार्केट गैप डाउन खुलने के बावजूद भी मैंने क्यों बोला था कि ये यहाँ से फर्दर डाउन जा सकता है। तो ये वीडियो में आप देख सकोगे कैसे रीड करना है। सिमिलर यहाँ पे मैंने फिर सजेस्ट भी किया था कि मैंने ये रीज़न देख के यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट का दिया था। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने निफ्टी का भी शेयर किया था आप लोगों के साथ में। और अच्छा जो ट्रेड रहा था वो यहाँ पे अदानी का था, मैंने आप लोगों को लॉन्ग करने का दिया था, जो हमने 1768 के आसपास बुक किया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 24 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट। और एंड में मैंने जाते वक्त आप लोगों को ये एक ऑप्शन का पेयर बनाने को बोला था, दोनों साइड शॉर्ट करके जाने का है। तो अभी हम देखते हैं पहले कि प्राइस एक्शन में हमने कैसे यहाँ पे डिसाइड किया था। तो अगर पहले यहाँ पे लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही, तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हैं तो आपको पहले क्या देखना होता है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, उसके पहले यहाँ पे जैसे ही बाउंस आया था सपोर्ट यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्लोजिंग गैप अप के बाद काफ़ी देर कंसोलिडेशन ये एरिया में हुआ था, यानी ये जोन में। तो डेफिनेटली है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इसी रेंज के अंदर कहीं पे उसको सपोर्ट मिलेगा, जो हमें यहाँ से खुलने के बाद फर्स्ट हमें जो लो मिला है वो 371 है, जो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 374 है यहाँ पे लो। तो यहाँ से सपोर्ट लेके एक बाउंस आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद ये जो उसका सपोर्ट था, ये यहाँ पे जो रुका वो कौन सा सपोर्ट था, अगर आप देखते हो यहाँ पे ये लाइन, यानी कि पिछले टाइम जहाँ से इसने एक रिवर्सल लिया था वहाँ पे जाके ये रुका हुआ है। अगर इजी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको करना है तो क्या कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसी के ऊपर हम लगा देते तो आपको पता चलेगा कि ये एक रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो एक इजीली आपको आइडिया हो जाएगा। बाद में जब वापस ऊपर गया था तब ये 50 डेज मूविंग एवरेज से रिजेक्शन हुआ, और जो आज का ओपन इक्वल टू हाई था उसको क्रॉस करने में ये कामयाब नहीं रहा। 447 हाई था जबकि आज का हाई था 451। इसको अगर क्रॉस कर देता तो हायर चांस था कि हम और ऊपर जाते करीबन 500 के आसपास, पर यहाँ से रिजेक्शन हमें मिल गया था। जब भी कोई भी गैप डाउन होता है तो फिर वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। निफ्टी बैंक का हमने जो दिया था यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज भी आ रहा था, सपोर्ट जोन यहाँ पे था, तो इसने भी क्या किया कि ये बैंक निफ्टी के कंपेयर में वीक नहीं था, तो यहाँ पे उसने पहले ही सपोर्ट पे ही कंसोलिडेट दिया, फिर यहाँ से बाउंस दिया। आप देखोगे आज का हाई यहाँ पे कितना था 780, जो ओपनिंग के बाद का यहाँ पे आज 788, यानी फिर से इसने भी यहाँ पे जो ओपनिंग था वो रेजिस्टेंस लेके फर्स्ट सेकंड हाफ में यहाँ पे फिर से वापस उसने गिरावट दे दिया है। और अभी यहाँ पे एक नो ट्रेड जोन के बीच में जब तक हम 264 के ऊपर है। हम अगर बात करते हैं यहाँ पे दूसरा, अदानी को हमने क्यों दिया था ट्रेड, तो अदानी ग्रुप अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ 49 पे मेरा प्रीवियस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो ये अभी इसको हम नीचे लेके जाते हैं फर्दर डाउन, ये हमारा एक सपोर्ट है। जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था तब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, जब ब्रेकआउट हुआ था उसके पहले, तो अब ये एक काम करेगा मेरे लिए सपोर्ट। तो जो लो लेवल था वो 29 था, उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को हाई, तो मैंने उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस दिया और बोला कि ये रेंज के बीच में बाय करना 38 से 44 के बीच में। तो आज का जो लो लगा था 43, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके इसने एक ब्रेकआउट दिया, और हाई कहाँ था उसी के आसपास जाके 2 बार रिजेक्शन दिया, और मार्केट ने हमारा प्रॉफिट इस लेवल के आसपास कहीं पे बुक हो गया था, फिर मार्केट ने रिवर्सल दिया था। तो आप प्राइस एक्शन को समझो कि पिछला जो रेजिस्टेंस होता है वो एक सपोर्ट का काम करता है। अब यहाँ से अगर मार्केट गिर जाएगा तो जब भी ये वापस ये लेवल पे आएगा 40, उसको एक रेजिस्टेंस फेस होगा, अब ये गिरेगा तो यहाँ तक आएगा, वापस 1710 तक ये वापस आएगा, तो ये हमें एक ध्यान में रखना है। दूसरा था, आज मैंने एक मेरे फ्रेंड के साथ शेयर किया था, उनको लग रहा था कि यहाँ से एक हमें बाइंग मिल सकता है, पर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके उनको बताया था कि
ये जो IX है वो एक उसका पैटर्न में फॉलो कर रहा है। अगर आप देखते हो फ्लैग बना के ब्रेक डाउन करता है, ब्लैक यहाँ पे भी फ्लैग बना है ब्रेक डाउन, ये फ्लैग है तो यहाँ से भी ब्रेक डाउन ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो IX का चार्ट, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो मेरा लेवल था यहाँ पे, इस लेवल पे ये कैंडल के बाद में वहाँ पे एक ग्रीन बना था, ये कैंडल बन रहा था, तब मेरा यहाँ पे डिसीजन था कि ये ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कैंडल के बाद में कंटिन्यू ब्रेक हुआ और वापस कहाँ पे आया, जहाँ पे पिछला कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ पे उसी जगह के आसपास आके अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। पॉसिबल है कि ये यहाँ पे वापस एक और बार 215 आएगा, फिर यहाँ पे डिसाइड होगा कि ये उसको फर्दर ऊपर की साइड जाना है कि नीचे। जब तक अब 221 क्रॉस नहीं करता है हमारा व्यू नीचे की साइड रहेगा। फिर मैंने यहाँ पे एक और स्टॉक यानी ऑप्शन दिया था मेरे ग्रुप में, तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ करके बताया था, बोला था कि 169 के ऊपर बाई करना है और ये लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो पहले मैंने बताया 191, उसके बाद 220। पर जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, ये 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे आ रहा था, तो मैंने उन लोगों को बोला 209 एक रेजिस्टेंस है और वहाँ से वापस आ सकता है, तो हमें उस जोन में बाय करना है 204 से लेके 9 के बीच में। तो अगर आप यहाँ पे सेकंड इमेज देखते हो तो देखोगे कि यहाँ पे ये मूविंग एवरेज से रिवर्सल आया, फिर उसके ऊपर उसने हाई नहीं बनाया और वापस जाके यहाँ पे कहीं पे 168 पे क्लोज़ हुआ है। अगर यहाँ पे देखते हो तो ये 168 पे क्लोज़ हुआ है। तो यहाँ से जो रिवर्सल आया वापस ये आ गया यहाँ पे उसके लो के यहाँ जहाँ से बाइंग हुआ था वहीं पे आके अभी रुक गया है। इधर से जब ब्रेकआउट होगा तब हमें यहाँ पे फिर से एंट्री कब मिलेगा, जब यहाँ पे ये लो नहीं लगा था पर इसके ऊपर निकलता है, तो वापस 192 के बाद यहाँ पे फिर से ऊपर की साइड ट्रेड मिल सकता है मंडे को। अगर लो नहीं लगाया तो फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे और निफ्टी बैंक निफ्टी का आज का प्राइस एक्शन था, तो मैंने सोचा आप लोगों को उसके साथ शेयर कर दूँ, आपको कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों को सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।